पूर्णिमा, यूएस इलेक्शन एक इंडियन के लिए अहम क्यों है? देखिए, इंडियन पर्सपेक्टिव से इसको समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं और या फिर कमला हैरिस जीतती है, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक जब स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे थे तो उस दौरान किस तरीके से गर्मजोशी से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की एक बॉडी लैंग्वेज नजर आई थी। पिछले कुछ वक्त में ऐसे कई मौके रहे हैं जब भारत और अमेरिका के संबंध बहुत प्रगाढ़ नजर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुछ ऐसे मौके भी रहे हैं जब यूएस ने भारत की तरफ आंख तरेरी है। फिर चाहे आप कनाडा का एक मुद्दा उठा लीजिए, जिसमें कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्टेडली कनाडा के साथ जो बाइडेन नजर आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कौन, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, दोनों के बीच में एक खास बहुत जो कॉमन बात जिसका मैं जिक्र आयुष यहां पर करना चाहूंगी कि दोनों ने ही अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भारत के साथ अपने लगाव का जिक्र किया है। जो हिंदू वोटर्स हैं उनके साथ अपनी आत्मीयता को दिखाने की कोशिश की है। आपको याद होगा जिस तरीके से कनाडा में अभी रिसेंटली जब हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और इससे पहले जब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा था, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई थी। आप कमला हैरिस को याद करिए, कमला हैरिस ने इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में किया कि वो भारतीय मूल की हैं और किस तरीके से भारतीयों के साथ वो अपने आप को जुड़ा हुआ पाती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर क्यों, क्योंकि जो प्रवासी भारतीय हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है अमेरिका में, और ऐसे में सब ये चाहते हैं कि उसका लाभ उठाया जाए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप है, कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एक लंबे समय से, और अभी तक यूएस में कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं रही है, माफी चाहूंगी, प्रेसिडेंट नहीं रही है। और ऐसे में अगर कमला हैरिस चुनी जाती है तो 236 साल के बाद ऐसा होगा कि कोई एक महिला नजर आएगी, और 131 साल बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो 131 साल बाद कोई ऐसा शख्स होगा जो कि सत्ता में वापसी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते भी बहुत प्रगाढ़ और बहुत मजबूत नजर आए हैं कई ऐसे मौकों पर। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने उस कुर्सी को संभाला तो भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे नजर आए हैं। अब फ्रेंड ये कहा जाता है। आपको याद होगा जिस तरीके के सेलिब्रेशंस अमेरिका में हुए थे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे प्रवासी समुदायों के बीच में, तो एक केमिस्ट्री दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मजबूत तौर पर नजर आई थी। कमला हैरिस जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है, भारतीय मूल की है, और ऐसे में यह माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर देश में मुद्दे कौन कौन से हैं। जैसे कि अमेरिका में दो बड़े मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में हैं, एक है इमिग्रेशन और दूसरा अबॉर्शन। इमिग्रेशन और अबॉर्शन एक ऐसे दो मुद्दे हैं जिसको लेकर वोटर्स वहां पर अपना मन तय करने वाले। थोड़ी देर पहले आप क्योंकि स्विंग वोटर्स का जिक्र कर रहे थे आयुष, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं उन सीटों का जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे 7 स्टेट्स हैं जहां की 93 सीटें हैं, और ये 93 सीटें उन स्विंग स्टेट्स में आती हैं जहां का वोटर ये नहीं बताता है कि वो किस तरफ जाने वाला है, वो रिपब्लिकन की तरफ जाएगा या फिर वो डेमोक्रेट की तरफ जाएगा। इसमें शामिल है विस्कॉन्सिन की 10 सीटें आती हैं, मिशिगन की 15 सीटें हैं, पेंसिल्वेनिया की 19 सीटें हैं, नॉर्थ कैरोलिना की 16 सीटें हैं, जॉर्जिया की 16 सीटें हैं, एरिजोना की 11 सीटें हैं और नेवाडा की 6 सीटें हैं। और ये वो स्टेट्स हैं जहां पर स्विंग वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। बाकी ऐसे स्टेट्स हैं ज्यादातर या तो वो डेमोक्रेट के समर्थन में आपको नजर आएंगे या फिर रिपब्लिकन के, यानी कि वहां पर स्विंग वोटर नहीं है, वो बहुत मुखर हैं, वो ये बताते हैं कि वो किसके साथ जाने वाले हैं। जाहिर है आधारित उनके मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर वो ज्यादा बर्ड हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इमिग्रेशन और अबॉर्शन ये दो मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ जहां पर कमला हैरिस जीतने का दावा करती हैं तो वो एआई पर, टेक के लिहाज से एआई पर फोकस करने की बात करती हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाते हैं। अब जाहिर है कि दोनों की डिबेट्स में कई बार बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। आज जो नतीजा है उसमें 3-3 का हमने देखा कि किस तरीके से जहां पर सारी की सारी सीटें डेमोक्रेट को जाती थी वहां पर रिपब्लिकन के साथ बढ़ती हुई 3-3 सीटें नजर आई हैं, जो पहले नतीजे देखने को मिले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, अब से थोड़ी देर पहले आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जहां पर 20,000 से कम वोटों का अंतर होता है वहां पर जो लीड कर रहा होता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। इनफैक्ट वहां का कानून यह भी कहता है कि अगर किसी भी तरीके का संशय है तो रिकाउंटिंग सारी की सारी होगी। सबसे बड़ी बात कि क्योंकि अमेरिका में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान कौन जीतता है ये भारत के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर जगह जगह युद्ध की परिस्थितियां बनी हैं। अमेरिका का स्टैंड, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन हो या फिर रूस के साथ अमेरिका के संबंध, वो किस तरीके से रूस को आंखें दिखाता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति है, हमास है, लेबनान है, यहां पर अमेरिका का रोल किस तरीके का है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल पूर्णिमा आपसे करना चाह रहा था। दोनों कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एक तो जो यूएस में अरब मुस्लिम्स का वोट बैंक है, सब ग्रुप वो भी है, लगभग 28 लाख आबादी उनकी, और भारतीय भी,
इंडियन अमेरिकन की आबादी भी लगभग 50 लाख से ज्यादा है, जो एक बहुत प्रभावी कम्युनिटी के तौर पर अपनी पहचान रखती है। सब ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा हो जाता है जब एक क्लोज फाइट वाला इलेक्शन है? बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज दे बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर। आप ये समझिए कि किसी भी देश का स्टैंड किसी परिस्थिति को लेकर पूरी दुनिया भर में क्या है, वहां से ताल्लुक रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यूएस में बसते हैं, और जाहिर बात है कि उनके सेंटिमेंट्स। अब अमेरिका की जो पॉलिसी हमेशा से रही है वो ज्यादातर एक मीडिएटर की भूमिका में बहुत ना के बराबर नजर आई है। अमेरिका बहुत ही स्टैंडर्ड और अमेरिका बहुत ही क्लियर अपने अपने मुद्दों को लेकर नजर आया, वो किसके साथ खड़ा है और किसके विरुद्ध खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बताता है। अमेरिका ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अपना दबदबा रखता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल संगठन हैं जहां पर एक बड़े मेंबर के तौर पर, एक मजबूत मेंबर के तौर पर है, जो बाकी कंट्रीज को भी ड्राइव करता है। जो अमेरिका कहता है ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अमेरिका को मानती हैं। लेकिन इसी बीच में अमेरिका के ऐसे बहुत सारे फैसले रहे, या फिर पिछले वक्त में जब जो बाइडेन की सरकार रही उस दौरान ऐसे कई फैसले रहे हैं जिसको लेकर कई बार अमेरिका पर सवाल भी उठे हैं। आप फाइव आइज याद कर लीजिए। फाइव आइज एक ऐसा संगठन है जो बाकी देशों को लेकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन बाकी देशों को लेकर वो कमेंट करने से पीछे नहीं हटता। और कई बार ऐसे देश हैं जैसे कि भारत भी खुद है, चाहे वो आप कनाडा का उदाहरण ले लीजिए। ऐसे में अमेरिका क्या कहता है उसको लेकर भी भारत को दिक्कत है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत ने इसको बहुत बखूबी हैंडल किया है। भारत ने कभी भी अमेरिका के साथ दो टूक बात उस तरीके से नहीं की। वजह यह है डिप्लोमेसी और डायलॉग। जो बाइडेन के साथ जिस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध रहे, हमेशा बातचीत के जरिए कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हुई, और ऐसा रहा है कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ नजर आया है। हर किसी मामले के बीच में अमेरिका ने भारत के डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट दिया है। फिर चाहे आप रूस यूक्रेन का मसला ले लीजिए, भले ही गाए बगाहे एक आधा स्टेटमेंट कोई एंटनी ब्लिंकन या फिर इनकी तरफ से आया हो, लेकिन भारत ने जो तय किया, अमेरिका कहीं ना कहीं साथ में खड़ा हुआ नजर आया। और अमेरिका ने इस बात की रिस्पेक्ट की कि भारत का फला मुद्दे पर क्या टेक है, जैसे कि मैंने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। ऐसे में ये बहुत कुछ बातों पर निर्भर करता है। और जैसे कि आपने जिन वोटर्स का जिक्र किया, देखिए या तो क्लियर है कि वोटर किस तरफ जाने वाला है। हम अगर भारतीय चुनावी प्रणाली को समझेंगे तो यहां पर भी हम समझते हैं कि एक साइलेंट वोटर होता है। एक वहां पर अमेरिका में ट्रेंड ये होता है कि अगर अर्ली वोटिंग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उस अर्ली वोटिंग को अपने पक्ष में मानकर चल रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी वोटिंग होगी इसका मतलब ये है कि उनके पक्ष में वोट जाएगा। जैसे कि भारत की चुनावी प्रणाली में जब बम्पर वोटिंग होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें नाराजगी का स्कोप कम होता है, एंटी इनकम्बेंसी। इसी तरीके से अमेरिका की जो चुनावी प्रणाली है वहां पर अर्ली वोटिंग को डोनाल्ड ट्रंप अपने पक्ष में मान रहे हैं। लेकिन जो भी होता है, चाहे कमला हैरिस जीते या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीते, इतिहास अमेरिका में रचने वाला है। और वजह यह है क्योंकि अभी तक अपनी सत्ता को रिपीट करने के मामले में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप गए, आप कैपिटल हिल हिंसा का जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा, क्योंकि वो उस हार को कभी भी एक्सेप्ट उस तरीके से कर नहीं पाए। और मुझे लगता है तब से लेकर अब तक एक मकसद डोनाल्ड ट्रंप का जो रहा और जो उनकी चुनावी डिबेट्स में भी नजर आया, वो किसी भी तरीके से वापस अमेरिका में उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। इसीलिए अपनी हर एक स्पीच में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की। जब वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो वो तमाम वोटर्स के उन सेंटिमेंट्स को अपने साथ अटैच करते हैं कि हम पहले अमेरिकन के बारे में सोचते हैं। लेकिन कमला हैरिस अमेरिकन की बात तो करती हैं, इसके अलावा एक महिला होने के नाते ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर वो फीमेल वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि मैंने अबॉर्शन के एक मुद्दे का जिक्र किया, वहां के जो लॉज हैं अबॉर्शन को लेकर, उसमें तब्दीली और उसको लेकर कमला हैरिस का स्टैंड उस एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ खींचता है।